ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मुल्की सूरत हाल पे हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज जब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो उसमें एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी बच्ची जो हैं वो आई थी हमारे साथ। और मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त यंगस्टर्स और बच्चे जो हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और उनको हिम्मत और हौसला दिलाने में हम सबका ही हाथ है। और लेकिन जब मैं जो मेहमान आते हैं जब उनसे मिलती हूँ और पूछती हूँ कि वो क्या करने जा रहे हैं तो वो बड़ी मुझे हैरानगी होती है कि आजकल सबका ज़्यादातर फोकस यही है कि ज़ाहिरी बात है जब आपके बच्चे आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे कॉम्पिटिशन्स में जो है हिस्सा लेंगे तो हेल्दी उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली बनेगी। तो यहाँ पे अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑल कराची यंग मोटिवेशनल स्पीकर गोल्ड मेडल कंपटीशन होने जा रहा है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले कि मैं पूछूं ये कहाँ होने जा रहा है और कब स्टार्ट हो रहा है या ये किस तरह पार्टिसिपेट इसमें बच्चे कर रहे हैं, उससे पहले मैं चाहूँगी जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँ और उनसे जानूँ कि वो किस तरह जो है इसको लेके आगे बढ़ेंगे और क्या सोच लेकर ये आए हैं। तो मिलते हैं उनसे। हमारे साथ हैं जलील अहमद साहब, एमडी हैं पाकिस्तान सॉल्यूशंस के, और जानते हैं कि जलील साहब क्या बताएंगे कि ये बच्चों के लिए कंपटीशन कितना हेल्दी रहेगा और कब होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जलील साहब, कैसे हैं आप? पहले तो सुबह खैर, वेलकम करती हूँ आपको आज के शो में। और यहाँ पे मैं आपसे यही बात करूँगी कि पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इससे पहले कि भाई आप बताएं कि कंपटीशन कब हो रहा है और कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के। उससे पहले जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान सॉल्यूशंस जो है ये क्या है और क्या ये इसी तरह के काम लोगों के लिए करता है और इस तरह ही हेल्पफुल है सबके लिए? थैंक यू सो मच। जैसा नाम से लग रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, स्पेशली जीटीवी ने बहुत एक सपोर्टिव वो दिया इस इनिशिएटिव में। पाकिस्तान सॉल्यूशन का मुख्तसर सा तारुफ अगर मैं कहूँ तो 2017 से एक बिज़नेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म की हैसियत से इसे हमने रजिस्टर करवाया और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बियॉन्ड दी बॉर्डर्स एंड विद इन द बॉर्डर्स हमने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड किए। यानी कोई ब्रांड्स न्यू लॉन्च हो तो भी हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, या फिर आसान अल्फाज में अक्सर व बेशतर जब मैं समझाता हूँ तो इसे बिजनेस का डॉक्टर कह सकते हैं। यानी जैसे एक शख्सियत का इंसान का डॉक्टर होता है तो या तो कोई सॉल्यूशन से पता यही चल रहा है कि सॉल्यूशंस का मतलब है हल निकालना, कोई ना कोई जो भी मुश्किल में उसको आपने उस मुश्किल से निकालना है। ऐसे खासकर स्पेसिफिक अगर बिजनेस से कर दें तो हाँ सही चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ जरा बात बताइएगा, ये ऑल कराची यंग मोटिवेशनल स्पीकर गोल्ड मेडल कंपटीशन, उसमें सिर्फ गोल्ड मेडल ही और कोई और मेडल नहीं है? नहीं, गोल्ड मेडल भी है, सिल्वर मेडल भी है, ब्रॉन्ज मेडल भी है और कैश प्राइजेस भी हैं। ये लाइटर मोड में मैंने आपसे बात की है। मुझे ये बताइए है क्या, कब होने जा रहा है और किस तरह बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस एज ग्रुप के बच्चे हैं इसमें? अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इस इनिशिएटिव का। कि बीइंग ए बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुझे बिजनेस से वाबस्ता रहे तकरीबन 13 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली हो चुके। तो मुझे फील हुआ कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो रहा है लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। तो जिस तरह हम बच्चों को बचपन ही से कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। इस इनिशिएटिव के वाया हम लोग बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स और कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं जिनको हमने टच किया है। और हमने जो डेटा बीइंग ए बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हमारे पास एक रॉ डेटा होता है, तो 10,000 अप्रॉक्सीमेटली स्कूल हमने कराची के लिस्ट डाउन किए और फिर उनमें से कुछ ऐसे स्कूल थे जिनको हमने ऑन बोर्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हर तरह के बोर्ड से वाबस्ता स्कूल हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड हो, आगा खान बोर्ड हो या फिर जो है वो फेडरल बोर्ड हो, तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हर उसके और बड़े ब्रांड्स। जब जलील साहब स्कूल्स का आप नाम ले रहे हैं तो जहन में पता नहीं बैठे बैठे मेरे आ रहा है, तो जो लोग देख रहे हैं वो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो जिस तरह हमारे यहाँ हमेशा ये तो नवाजा जाता है सिर्फ बड़े ही अपर क्लास को और उसको, तो ऐसा तो नहीं कि स्कूल भी इसी तरह के हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कौन कौन से स्कूल हैं, बड़े नाम हैं? मैं ये तो नहीं चाहूँगी कि नाम नहीं, लेकिन आप क्या बताएंगे लोगों को? बड़े ब्रांड्स भी हैं नो डाउट, क्योंकि उनमें भी ऐसे लोग हैं जो जाहिर सी बात है किसी जगह तक पहुंचे हैं तो पीछे ऐसे लोग हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, विजनरी लोग हैं, तो वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। और हमने कराची का हर वो एरिया टारगेट किया, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो औरंगी टाउन हो, चाहे वो कोरंगी हो, और ऐसे स्कूल्स जिनकी जो मैनेजमेंट है ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंस मुमकिन है बहुत बड़ा सेटअप ना हो उनका, लेकिन जो मैनेजमेंट विजनरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो किसी भी एरिया में हो सकते हैं, बिल्कुल किसी भी स्कूल यहाँ चले। हमने ये बड़े इदारों के बात तो करी, बड़े स्कूलों की बात तो करी, लेकिन मैं बात यहाँ पे करूँगी, जाहिर बात है आप जब बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाने जा रहे हैं और वो जब आएंगे कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो उनको
ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी उससे पहले, तो इस हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि एजुकेशनिस्ट जो हैं वो किस लेवल के हैं? अभी जो क्योंकि हमने फर्स्ट सीजन है इसका, तो अभी तो हम सिर्फ कंपटीशन करवा रहे हैं पर्सनल सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से। यानी अभी ये देखना है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको हाईलाइट होना चाहिए कि ये हमारे एक्सपेक्टेड फ्यूचर लीडर्स हैं, इनमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं। तो अभी इस कंपटीशन में जो बच्चे एनरोल हो रहे हैं वो तो सिर्फ कंपटीशन के हो रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमारा प्लान है हम कराची में डिफरेंट लोकेशंस पर क्लब्स बनाएंगे एंड देन वहाँ बच्चों को थ्रू आउट द ईयर ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी एंड देन वंस इन अ ईयर ये कंपटीशन होगा। सही। जलील साहब, आपसे और भी बहुत सारी बातें मुझे करनी है, और वहाँ पे जो बैठे हुए बच्चे आपको खास तौर से इस वक्त देख रहे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम पार्टिसिपेट करें और किस डेट को ये हो रहा है, सब आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि यंग मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनको कंपटीशन का कराया जा रहा है और गोल्ड मेडल कंपटीशन करवाया जा रहा है। और हमारे साथ जलील साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान सॉल्यूशंस के। इनसे हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरह आपने इनिशिएटिव लिया है और क्या करने जा रहे हैं। जी जलील साहब, इसको कंटिन्यू करते हैं। मज़ीद ये जानना चाहूँगी आपसे कि किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या टॉपिक्स क्या हैं, क्योंकि बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स या वो टीचर्स भी जो चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़रूर पार्टिसिपेट करें, तो क्या करेंगे वो और किस तरीके से आपके पास जो आ सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जैसा आपने पूछा कि ये एज ग्रुप क्या है इसका, तो हमने इसे 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक है फ्यूचर स्टार्स, ग्रेड 5 तक के जो बच्चे हैं उन्हें हमने फ्यूचर स्टार्स की कैटेगरी में डाला है, और उनके टॉपिक्स जो हैं वालिदैन से दोस्ती, उस्ताद मोहतरम, इस तरह के टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग टू देयर एज। उनकी जो मार्किंग है वो भी अकॉर्डिंग टू देयर एज होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो सेकंड कैटेगरी है वो है हमारे जूनियर स्पीकर्स, वो ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 8 तक के बच्चे हैं, और उनके टॉपिक थोड़े से उनसे चेंज हैं, डिफरेंट हैं। जैसे AI और हमारा सिलेबस, आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बच्चे और टेक्नोलॉजी, ये इस तरह के उनके टॉपिक्स हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है वो है यंग मोटिवेशनल्स। तो वो यंग मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो कैटेगरी है वो ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 तक के बच्चे, यानी हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक को हमने टारगेट किया है, तो उनके टॉपिक्स फिर उसी तरह के हैं। सही, यानी कि 3 कैटेगरीज हैं और तीनों कैटेगरीज में जो है बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अभी गुंजाइश है उसमें, जगह है या नहीं, क्योंकि आपने कहा 10,000 में से आपने तो हमने 650 को टारगेट किया हमने। सही। अच्छा, अभी मुझे ये पूछना है आपसे कि ये तमाम चीज़ें तो आपने कर ली और काफ़ी अरसे से आप इस पर काम कर रहे थे, लेकिन अब लोगों का फीडबैक कैसा है, ख़ासतौर से हमारी सोसाइटी और बच्चों के लिए जो है ये कितना बेनिफिशियल रहेगा? सबसे पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं, फिर हमें पॉजिटिव बात ही करनी है। थोड़ी सी चीज़ें फिर मैं आपसे वैसे फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा मेजॉरिटी का, पेरेंट्स का, बच्चों का, और जो एजुकेशनिस्ट हैं और जो विजनरी लोग हैं तालीमी इदारों में, उनका बहुत अच्छा फीडबैक रहा। स्पेशली मतलब मीडिया से रेलेवेंट, जैसे आपने सबसे पहले जो हमें जो सपोर्ट किया, JTV ने भी अल्हम्दुलिल्लाह किया, तो ये पॉजिटिव फीडबैक रहा उसमें। और अभी भी जो बच्चे जिस जगह पर, क्योंकि इसकी 3 कैटेगरीज है, पहले स्कूल लेवल का कंपटीशन होता है, जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं, जो स्कूल ऑन बोर्ड होता है, पहले विद इन द स्कूल होगा, और जो वहाँ के पोजीशन होल्डर बच्चे होंगे फ्रॉम द एवरी कैटेगरी, वो फिर रीजन राउंड के लिए प्रोसीड करेंगे, एंड देन जो है जो रीजन राउंड से विन करेंगे बच्चे, वो फाइनल आर्ट्स काउंसिल 25 जनवरी आर्ट्स काउंसिल में जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सही। अच्छा, ये 25 जैन को हो रहा है, और ये आप कहाँ पे करवा रहे हैं? आर्ट्स काउंसिल कराची। आर्ट्स काउंसिल कराची में करवा रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं और अभी तक कितने बच्चे जो हैं सिलेक्ट कर लिए, और उसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि आप मुझे ब्रेक में कुछ बता रहे थे, मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन भी इसको जाने। अच्छा, हम सबसे पहले तो बच्चे जो ऑन बोर्ड होते हैं, हमारा एक सोशल मीडिया पे पेज भी है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी स्कूल्स में हमारे रिप्रेजेंटेटिव विजिट भी कर चुके हैं, और हमारे अगर सोशल मीडिया पेज पे या फेसबुक पे सिंपली कोई जाके पाकिस्तान सॉल्यूशन टाइप करता है तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एक फॉर्म है, आप उसे फिल करेंगे ऑनलाइन, एंड देन हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको अप्रोच करेंगे और फिर बच्चा एनरोल हो जाएगा। जस्ट पाकिस्तान सॉल्यूशंस के पेज पे जाना है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें कि ये आप इसके लिए कर रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर
یہ لکھنا وہاں کانٹیکٹ نمبر ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اس آفیشیل نمبر پہ بھی واٹس ایپ کر لیجئے, تو بھی ہماری ٹیم ود ان فیو آورس انشاءاللہ آپ سے ٹچ ہو جائے گی. جو رجسٹریشن ٹیم ہے ہماری وہ پھر ان بچوں کو آپ اگر نمبر ہمیں بتا سکتے ہیں تو نمبر ہم یہاں پہ اسکرین پہ بھی چلا دیتے ہیں اور آپ بتا بھی دیجیے پلیز. نمبر ہے 0333 0333 یس 7250 7250 765. اچھا 765. اگر آپ اسے کی پیڈ پر ٹائپ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے پاک سول. او پاک سول, ٹھیک ہے, یہ ہے 0333 7250 765. یس 765. اگر آپ اسے ٹائپ کرتے ہیں تو وہاں سمپلی اگر آپ یہ ابھی جو ایونٹ ہمارا آج بھی ہو رہا ہے, جی اسکرین پہ کی سلائڈز بھی آئیں, تو آج جو ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے ایک گلشن میں, اس سے پہلے فیڈرل بی ایریا میں ہمارا ایک اسکول راؤنڈ ہوا, تو اسکول راؤنڈ کے جو ونر بچے ہوں گے جی وہ پھر ریجن پہ آئیں گے اینڈ دین فائنل. چلیں, ہوپ فار دی بیسٹ آپ کے لیے میں یہی کہوں گی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت اچھا انیشیٹو آپ لوگ لے رہے ہیں. تھینک یو جلیل صاحب, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے. اور اپنے ناظرین کو میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جی ٹی وی بھی ان کا میڈیا پارٹنر ہے, اور اس میں ابھی آپ کو نمبر بھی ہم نے جو ہے یہاں پہ بتا دیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو ہیلدی کمپٹیشن ہے یہ ہوتے رہنے چاہیے. اس سے نہ صرف انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے بلکہ بچوں میں بھی جو ہے حوصلہ پیدا ہوتا ہے. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ.